जी बेटा, अब जो हमने चैप्टर का आज हिस्सा पढ़ा है उसके अल्फाज मानी देख लें। बादल नखास्ता, ना चाहते हुए, तारुफ पहचान, निजात रिहाई, आज सरे नौ, नए सिरे से, तफ्तीश जांच पड़ताल, भरोसा यकीन, रग़बत शौक़, गरज मकसद, कसर नफसी आजज़ी, बेरब्त बेतरतीब, रंज दुख, इनायत मेहरबानी, खैर तलब भला चाहने वाला। तशरीह के लिए हवाला जात देख लीजिए। एक मिसरा है पहले, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। फिर इसमें ज़रबुल मिसल भी एक आप जो है वो लिख सकते हैं। नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। ये कुछ बुक्स में भला है भी इसका जो है छपा हुआ है, दोनों ही ठीक हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद ये शेर भी आप हवाले के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। पेपर पैटर्न देखते हैं। मारूजी 10 नंबर का, आपकी टेक्स्ट बुक में से नस्र और शायरी का पोर्शन मिला के 10 MCQs जो है वो आते हैं, जिनमें से 7 या 8 नसरी पोर्शन में से होते हैं और 2 या 3 जो है वो शेरी पोर्शन से होते हैं। इक़्तिबास की तशरीह 2 पैराग्राफ होते हैं 5-5 नंबर के, चॉइस नहीं होती है। जो 5 नंबर का पैराग्राफ होता है उसमें से 1 नंबर जो है हवाला मतन का होता है, जिसमें आधा नंबर सबक के उन्वान का और आधा मुसन्निफ़ के नाम का होता है। 2 नंबर ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के होते हैं जो 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर तशरीह के होते हैं। तशरीह लिखते हुए आपने पहले तशरीह की हेडिंग देके 2 से 3 लाइनें जो है वो मुसन्निफ़ के तारुफ़ की लिखनी है। उसके बाद आपने जो है वो दूसरा पैराग्राफ लिखना है जो कि सबक के बारे में होगा, ओवरऑल सबक का तारुफ होगा, जो थीम होगा या आप उसको कह सकते हैं कि सबक का मरकज़ी ख़याल होगा। फिर आप तीसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे और वहाँ से आपकी इक़्तिबास की तशरीह स्टार्ट होगी। इक़्तिबास की तशरीह करते हुए आपने 2-3 बातों का ख़ास ख्याल रखना है। एक ये कि इक़्तिबास की तशरीह कर रहे हैं आप, खुलासा नहीं लिख रहे हैं, यानी सबक के बाकी पोर्शन को आपने इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। सिर्फ उसी पैराग्राफ को, उसी इक़्तिबास को आपने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में वजाहत के साथ बयान करना है। 1 या 2 पैराग्राफ लिखने के बाद आप दरमियान में हवाला दें, फिर 1 पैराग्राफ लिखने के बाद हवाला दें और फिर उसके बाद 1 पैराग्राफ लिख के आप उस तशरीह को ख़त्म करेंगे। अगर दरमियान में आप शेरी हवाला देते हैं तो शेर को दुरुस्त तरीके से लिखें, पेज के दरमियान में लिखें, दोनों मिसरे बराबर शुरू और बराबर ख़त्म होने चाहिए। और अगर नसरी हवाला देते हैं तो दोनों साइडों पर डबल लाइन के साथ हाशिया लगा के पेज के मिड में आपने नसरी हवाला देना है। राइटिंग का ख़ास ख्याल रखना है, प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखना है और ये जहन में रखना है कि पैराग्राफ छोटे बनाने हैं, तशरीह में बड़े बड़े शैतान की आंत पैराग्राफ नहीं बनाने हैं और पैराग्राफ चेंज करते हुए क्लियर चेंज नज़र आना चाहिए। अगर आप तशरीह में मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अल्फाज मार्कर से लिखना चाहते हैं, तो आपने मार्कर के अल्फाज की साइज़ को बड़ा नहीं करना है, वो पेन वाली ही रहेगी। तो इस तरह से आपका एक अच्छा इक़्तिबास की तशरीह का जो है वो सवाल हो जाएगा और वो इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर दिलवाएगा। उसके बाद 5 नंबर का खुलासा होता है जो चैप्टर्स का आता है, ठीक है। ये 2 खुलासे होते हैं, चॉइस होती है और 1 करना होता है। और आखिरी सवाल जो नसरी पोर्शन में से आता है, सबक में से आता है, वो है मुख्तसर जवाबात। मुख्तसर जवाबात में 8 में से 5 करने होते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। ये जवाबात 5 आप करते हैं, 2 नंबर का 1 जवाब होता है और 10 नंबर इसके मिलते हैं। इस तरह कुल नंबर जो नसरी पोर्शन में से बुक में से आते हैं वो 35 होते हैं, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।